स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के हम इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरह से हम इमेजेस को अपलोड करवाएंगे और साथ ही साथ उनको डिस्प्ले भी करवाएंगे। इसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी बता दूं। मैंने पिछले आपके ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे बताया था कि हम किस तरह से फाइल्स अपलोड कर पाते हैं अपने ट्यूटोरियल के अंदर। हम किस तरह से फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, अपलोड इमेज, तो इस तरह से, और ये फ़ोटो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे किस तरह से हम इस फ़ोटोज़ को यहाँ पे डिस्प्ले भी कर पाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे कोड ओपन करता हूँ। बिल्कुल आखिर में दोबारा से मैं यहाँ पे PHP कोड लिखता हूँ, PHP ओपनिंग एंड PHP क्लोजिंग टैग। अच्छा, सबसे पहला काम होगा हमें वो लोकेशन यहाँ पे स्टोर करना जहाँ पे एक्चुअली इमेजेस जाके स्टोर हुई है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फोल्डर के नाम से और इसको वो लोकेशन देता हूँ जहाँ पे जाके इमेजेस स्टोर हुई है। तो ये रहा अपलोड नाम का आपके पास यहाँ पे फोल्डर। ये पाथ हमने इसको पास कर दिया है इस फोल्डर के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी चेकिंग करेंगे कि क्या वो जो पाथ हमने इसको असाइन किया है वो प्रॉपर्ली इसको असाइन हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस डायरेक्टरी, इस मेथड का यूज़ करेंगे, इस डायरेक्टरी, जी हाँ, और इसमें फोल्डर की चेकिंग करेंगे कि वो प्रॉपर्ली पास हुआ है। तो अगर वो प्रॉपर्ली अगर पास हुआ है तो हम चाहेंगे कि जो इमेजेस जाके यहाँ पे स्टोर हुई है वो उनको डिस्प्ले करें। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे एक और यहाँ पे फाइल जो फोल्डर है इसकी हैंडलिंग के लिए एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ओपन के नाम से। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन डायरेक्टरी, इस मेथड का यूज़ करेंगे और इस फोल्डर को एक्चुअली ये रीड करेगा, ये ओपन करेगा। आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि ये जो ओपन नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये ओपन डिर, ये जो मेथड है इसके थ्रू ये क्या करेगा, इस फोल्डर की हैंडलिंग करेगा या इस फोल्डर को ओपन करेगा, ये जो इमेजेस है इसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे जो रीडिंग के लिए काम में यहाँ पे आएगा। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल नाम का वेरिएबल करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम रीड डायरेक्टरी, इस मेथड का यूज़ करके, ये जो रीड डायरेक्टरी है इस मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको हम ये ओपन नाम का जो वेरिएबल जिसमें हमने ये हैंडलिंग के लिए जो हमने क्रिएट किया है यहाँ इससे पहले, इसको यहाँ पे असाइन करेंगे। और ये आपको जैसे पता है कि वाइल लूप क्या होता है, ये तब तक रन करती जाती है जब तक ये इक्वल नॉट इक्वल हो फॉल्स, मतलब जब तक इसकी कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए। तो फिर समझा दूँ, ये जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे लोकेशन या पाथ हमने इसको असाइन किया है इस वेरिएबल को। उसके बाद हमने चेकिंग किया है कि ये पाथ उसको एक्चुअली एग्जिस्ट हुआ है, ये पास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो प्रॉपर्ली हम यहाँ पे इमेजेस को डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए हमने ओपन डायरेक्टरी करके एक मेथड यहाँ पे यूज़ किया है और ये पाथ या लोकेशन इसको पास किया है और ये उस फाइल को या उस लोकेशन को हैंडल करेगा। उसके बाद हम अपनी इमेज डिस्प्ले करने के लिए एक फाइल नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे जाके इमेजेस स्टोर होगी और री डायरेक्टरी मेथड के थ्रू हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन से इमेजेस गेट किए हैं और इस लूप को तब तक रन करवाएं जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन जो है एक और लगाएंगे। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो री डायरेक्टरी मेथड है ये फाइल से इमेजेस से पहले सिंगल डॉट या 2 डॉट्स यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर फाइल्स में इस तरह के इक्वल हो सिंगल डॉट और फाइल इक्वल टू हो 2 डॉट, तो ये क्या करे, उन्हें ऐसी जो अगर कंडीशन आती है तो ये उन्हें स्किप कर दे और कंटिन्यू करें यहाँ पे, ठीक है। और जब ये प्रॉपर्ली हो जाए तो अब हम अपनी इमेजेस को डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे HTML टैग करूँगा इमेज, देन सोर्स ऑफ द इमेज। ये हमारा जो सोर्स है वो सोर्स है ये अपलोड / देन डबल 2 डॉट कंकैटिनेशन। और ये रही जो हमारे पास इमेजेस यहाँ पे जाके आएंगी और ये जो इमेजेस डिस्प्ले होंगी तो मैं इनको एक विड्थ और हाइट भी यहाँ पे असाइन करता चलूँ, 150 पिक्सल विड्थ और हाइट इक्वल टू 150 पिक्सल। और इसको इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं लाइन। और उसके बाद हमने ये जो ओपन डायरेक्टरी ओपन किया है, जब ये सारी इमेजेस जाके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी तो वाइल लूप के बिल्कुल एंड में यहाँ पे क्लोज डायरेक्टरी, इस मेथड का यूज़ करके ये जो डायरेक्टरी हमने ओपन की है हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। तो
ये रहा अपना सिंपल सा रैप इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सा कोड है। तो आइए चलिए चेक करते हैं। अपनी फाइल को मैं रिफ़्रेश करता हूँ। इमेजेस 43 लाइन में कोई एक एरर रह गया है। तो व्हाट काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, कहीं पे एरर है। नॉट इक्वल टू फॉल्स रीडायरेक्टरी, ये भी ठीक है। यहाँ पे बात नहीं हुआ है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए चूज़ अ फाइल। मैं फाइल को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ और जैसे मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए फाइल्स आर अपलोडेड और आपके यहाँ पे इमेजेस भी डिस्प्ले हो चुकी है। तो मैं दोबारा से एक फ़ोटो यहाँ पे चूज़ अ फाइल, एक और यहाँ पे फ़ोटो पिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और अपलोड इमेज करता हूँ। ये देखिए इमेज अपलोड हो गई है। अच्छा, मैं अब आपको वो 2 डॉट्स के बारे में बता दूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको डेडलाइन में या कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और अब जाके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और इमेज अपलोड कर देता हूँ, ये देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरह से इमेजेस डिस्प्ले हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये जो डॉट्स इस तरह से अगर क्रिएट हो जाए तो हम उन्हें स्किप करके कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को कंटिन्यू रीडिंग करता जाएगा और इन ऐसे डॉट्स या जो अगर इमेजेस के बाहर क्रिएट होते हैं तो वो उन्हें रिमूव कर देता है। तो अगले एक और इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो ये देखिए अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।